नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स नोट से 23 पेपर लीक मामले की एक नई और एक बड़ी अपडेट को लेके। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सही और सटीक जानकारी विद प्रूफ आपको मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक एम्स न्यू दिल्ली खुद ही पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसका जो एडमिन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट हो रहा था। लेकिन साथियों, अब सीबीआई के द्वारा भी एक एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है मंगलवार के दिन। अब देखिए साथियों, यहाँ पर क्या हुआ है, सीबीआई ने आज तक क्या किया है, 14 जून तक की हम अपडेट देंगे। आगे सीबीआई क्या करने वाली है, सारी बातें आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे। देखिए साथियों, आपको बता दें कि सबसे पहले तो जब सीबीआई ने ये केस दर्ज कर लिया है तो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं अब तेज़ होने वाली है। अब किसी को भी यहाँ पर नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा साथियों, हम आपको बता दें कि सीबीआई ने एक एग्ज़ाम सेंटर को और जिस कैंडिडेट ने पेपर लीक किया है या फिर जो पेपर कैंडिडेट में इन्वॉल्व है उसको अरेस्ट कर लिया है। साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रितु नाम की कैंडिडेट है जिसको सीबीआई ने साथियों अरेस्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी बातें सामने निकल कर आने वाली हैं। कहाँ से पेपर लिया, कैसे पेपर लीक किया, किसके कहने पर पेपर लीक किया, या फिर जो सिस्टम वो हैक किया गया वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें अब रितु जी खुद बताने वाली हैं। तो अब रितु नाम की लड़की है, इसका तो भविष्य खराब हो चुका है। लेकिन साथियों, इसी के साथ भविष्य खराब हो गया है ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि साथियों मोहाली में है। अब साथियों, यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी, यदि रितु के द्वारा कोई भी बड़ी अपडेट या कोई भी बड़ी बात अगर सीबीआई को बताई जाती है तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन रहेगा कि आगे भी कहीं और किसी सेंटर पर तो ऐसी बातें नहीं हुई हैं। क्योंकि साथियों, एक सेंटर पर हुई है तो दूसरे पर भी हो सकता है। इसका पूरा जो इन्वेस्टिगेट है साथियों वो सीबीआई करने वाली है। उसके बाद एक प्रॉपर जो रिपोर्ट है वो एम्स को सौंपी जाएगी। इसके अलावा साथियों, आपको बता दें, जिस एग्ज़ाम सेंटर पर ये पेपर लीक हुआ है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी एम्स प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा साथियों, रितु को अब हमेशा के लिए ही नोट सेट से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होगी। आप सभी के लिए भी खुशखबरी है साथियों कि ऐसा होना चाहिए, जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व होता है या होने का प्रयास करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई से मैसेज आएगा कि कहीं ना कहीं एम्स अभी भी कार्रवाई कर रहा है, एम्स पे अभी भी दबाव है। लेकिन साथियों, एम्स न्यू दिल्ली पेपर लीक मानेगा कि नहीं मानेगा, इसको लेके भी जो अपडेट है साथियों वो हम आपको बता दें कि एम्स न्यू दिल्ली ने मना कर दिया है कि हम पेपर लीक नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब है कि अब रिज़ल्ट है वो तैयार किया जा रहा है और रिज़ल्ट साथियों इसी वीक में या फिर नेक्स्ट वीक के फर्स्ट 2 to 3 डेज़ में है जो रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। 18 to 20 ऑफ जून तक आपका रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, यदि सब कुछ सही रहा तो। अब साथियों, इस बात का भी कहीं ना कहीं पता लगाया जाएगा कि जो स्क्रीनशॉट्स बाहर आए थे वो एक्चुअल में किसके द्वारा लिए गए थे। क्योंकि जिसने पेपर लीक किया है रितु ने, उसको इस बात की जानकारी है और सीबीआई साथियों अपने तरीके से अब है वो कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा, सारी सच्चाई सामने आने वाली है साथियों, और बड़ा खुलासा भी इस मामले में हो सकता है। साथियों, इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा साथियों, एक अपडेट और आपको बता दें कि आपने देखा होगा 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक पेज है जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एम्स न्यू दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उन्होंने ये कहा है कि पेपर लीक है वो हम नहीं मान रहे हैं। पेपर लीक एग्ज़ाम ड्यूरिंग और बिफोर जो एग्ज़ाम है साथियों उसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, मतलब स्क्रीनशॉट्स बाहर नहीं आए थे, बाद में आए हैं। तो कहीं ना कहीं एम्स बिल्कुल साफ मना कर चुका है पेपर लीक के मामले में। लेकिन जब एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं एम्स को अभी वेट करना चाहिए और रिज़ल्ट को या तो रोक देना चाहिए साथियों, या फिर अभी जारी नहीं कर देना चाहिए। अब देखना होगा क्या होता है। एम्स ऑटोनोमस बॉडी है साथियों, अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो कहीं ना कहीं इसकी साख पर भी बात आती है, प्रतिष्ठा का भी सवाल है। एम्स इंस्टीट्यूट बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है साथियों। तो
हर एक काम बिल्कुल सोच समझकर और सावधानी से किया जाएगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां ना हो सकें।